नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में यह तनातनी साफ देखने को मिला। दरअसल मानसून सत्र के वक्त शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट पर नारेबाजी करते हुए कहा, 50 खोखे एकदम ओके। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों गुट ने माननीयों के बीच नौबत गुत्थमगुत्थी तक आ पहुंची। ऐसे में ऐसी लड़ाई का मतलब क्या है? अगर इस तरह की लड़ाई का मतलब दोनों गुटों के आपस में खुन्नस निकालना है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि माननीयों का इस तरह कुकुर झौं-झौं करना कितना उचित है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय अपने इस व्यवहार से आखिर साबित क्या करना चाहते थे। कहीं आज के घटनाक्रम का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी कहावत तो चरितार्थ नहीं कर रहा। तो आइए शुरू करते हैं मानसून सत्र में महाभारत। महाराष्ट्र विधानसभा भवन में शिंदे गुट और एनसीपी के विधायकों के बीच भिड़ंत हुई। मामला यहां तक पहुंच गया कि दोनों पक्षों की तरफ से धक्का मुक्की भी हुई और नारेबाजी भी की गई। दरअसल सत्ता पक्ष के विधायक जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब विपक्ष के विधायक भी विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, बाला साहेब थारोट भी नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी शिंदे ग्रुप के विधायक दिलीप मामा लौंडे और एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी एक दूसरे से भिड़ गए। बता दें कि इससे पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी दलों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। विपक्ष के नेता अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। विधायक आदित्य ठाकरे सहित उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ सदस्यों ने भी नारेबाजी में हिस्सा लिया था। कुछ विपक्षी सदस्यों की तख्तियों पकड़े हुए देखे गए थे, जिन पर शिंदे फडणवीस नीति सरकार की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। दक्षिण मुंबई में राज्य विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दल के एक नेता ने कहा था कि सरकार ने उन किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है, जिन्होंने अधिक बारिश के कारण अपनी फसल खो दी थी। सरकार की वैधता भी संदेह के घेरे में है, जिस पर कानूनी रूप से बहस की जा रही है। यहां बात ना हो और यह बात ना हो, सरकार की वैधता की बात ना हो और न ही किसानों के मुद्दे की। यह बात शायद वह कहावत चरितार्थ कर रही है जिसमें कहा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। शायद माननीयों के आज का आचरण देखकर तो यही लगता है। वहीं सत्ता पक्ष भी कम नहीं है, जो जोड़ तोड़ कर सत्ता पर काबिज तो हो गया, लेकिन उस रसदार या फलदार वृक्ष की तरह नहीं बन पाया जिसकी शाखाएं सदैव झुकी रहती हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में सत्ता की चाहत रखने वाले राजनीतिक दल जब सत्ता तक पहुंच जाते हैं तो कितने बेअंदाज हो जाते हैं, और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा होगी कि क्या अगर सत्ता हाथ से निकली और पार्टी टूटी हुई प्रतीत होती है तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए बस एक ही जगह बचता है, विधानसभा परिसर, और कहीं कोई जगह नहीं बचता। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। सवाल यहां पर यह है कि आखिर जो ये स्थितियां, जो दृश्य यहां पर दिख रहा है, हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या माननीयों के लिए उचित है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अविनाश काकड़े, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही अशोक भट्ट जो एनसीपी नेता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एनसीपी नेता
अशोक भट्ट जी से इसकी शुरुआत करते हैं। अशोक जी, सवाल यहां पर यह है कि महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में जो आज हुआ, वास्तव में क्या ऐसा होना चाहिए? जी नमस्ते जी, नमस्कार। तो आज जी मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जी। इस प्रकार का शोरगुल हम्म अगर जनमानस के समस्याओं को लेकर अगर हो हम्म तो वह कभी भी उचित होगा। जी। लेकिन ये एक पार्टी सत्ता से गई और दूसरी पार्टी सत्ता में आई, हम्म इसके लिए ये अगर हो रहा है तो ये उचित नहीं है। जी। सारी दुनिया, हम्म पूरा महाराष्ट्र और जो अभी आपके एमपी के लोग भी इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं जी। कि इस प्रकार की पॉलिटिकल कार्रवाई जो हो रही है हम्म ये उचित नहीं है। हम्म तो जनमानस के किसी भी मुद्दे को लेकर इस प्रकार का शोर शराबा हम्म ये एमएलसी लोग, आमदार लोग नहीं करते। हम्म लेकिन जब हमारा पक्ष सत्ता में नहीं है और तुम्हारा पक्ष आया, ऐसे आप सिर्फ करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम विरोधी पक्ष के नेता है। ठीक है। अशोक जी, सवाल यहां पर यह है कि जो लोग वहां पर ये नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी 50 खोखे एकदम ओके, आशय क्या था इसका? नहीं, इसका असर है कि जो जब ये सिंधे गुट के लोग, सिंधे और सिंधे गुट के लोग जब यहाँ सूरत से गुवाहाटी गए, उनका इस तरीके से स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, हवाई जहाज की सफर हुई और पूरी पर्यटन सफारी हुई और ऐसा एक आम लोगों में चर्चा है कि ये सभी आमदारों को 50 करोड़ का खोखा दिया गया है। अब मैं मीडिया का एक्सपर्ट होने के नाते पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही थी, जो यह नारेबाजी हो रही थी अशोक जी, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन जो यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी उसमें शिवसेना, एनसीपी, ये दोनों वहां पर मौजूद थी। यहाँ पर दोनों दलों के जो विधायक थे वहां पर मौजूद थे और इस तरह की नारेबाजी हो रही थी। इसे कितना उचित मानते हैं? फिर हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास जाना चाहेंगे, इसका जवाब दीजिए। जी अशोक जी, जी मैंने प्रश्न किया है आपसे कि जब यह नारेबाजी हो रही थी, जब 50 खोखे एकदम ओके, यह नारेबाजी की जा रही थी शिवसेना की तरफ से और वहां पर एनसीपी के विधायक भी मौजूद थे। जी, ये उचित था या अनुचित था सर? हमारे अमन मिटकरी जी। जी ठीक है सर, आप बताना नहीं चाहते? बोलिए ना, आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूं मैं। सर, शिंदे गुट और उद्धव गुट, दो ही गुट है ना सर? शिंदे गुट, नारेबाजी सर अगर आम जनता के प्रश्नों को लेके अगर हो तो वो ठीक है, लेकिन आप वहां पे सिर्फ तो ठीक है, एनसीपी को समझाइए ना, एनसीपी के विधायकों को समझाइए ना यार। आप लोग एनसीपी के विधायकों को समझाइए, उद्धव गुट के शिवसेना को समझाइए। आप लोग तो एक है ना अभी महाराष्ट्र में, अभी तो साथ है ना, महाविकास अघाड़ी साथ है, महाविकास अघाड़ी के लोग तो वहां पर मौजूद थे। हम आपके पास आएंगे सर, कोशिश कीजिए, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। सत्ता में या एनसीपी थे तो बीजेपी के लोग भी इसी प्रकार के नारेबाजी करते थे। जी ठीक है, तो आप भी करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल यहां पर यह है कि एक नारेबाजी हुई है, 50 खोखे एकदम ओके, निशाना बीजेपी भी थी। भले ही सिंधे गुट और उद्धव गुट के बीच ये नारेबाजी हुई हो, लेकिन खोखे वाली बात कहीं ना कहीं घूम फिर कर उसके तीर बीजेपी के फूल पर ही जाकर अटकते हैं। क्या कहेंगे आप? कुशवाहा जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इनको लग रहा था कि अगर इस तरह के खोखे दिए गए हैं, उस टाइम महाराष्ट्र में सरकार भी उद्धव ठाकरे की थी, तिघाड़ी सरकार थी, तो इन्हें उस टाइम तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जब इन्हें ये जानकारी मिल गई थी, फिर बैठे क्यों थे? ये देख क्या रहे थे? क्या इंतजार कर रहे थे? इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जिन लोगों ने एक्शन लेना चाहिए ना, वो तो अगर इन्हें पता था कि अरे सुने
तो ये मनगढ़ंत कहानी कहने वाले लोग हैं। आज समस्या ये नहीं है, आज समस्या इनकी ये है कि 2.5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र को इन्होंने लूटा है, जिस तरह से वहां आपने देखा होगा सत्ता इन्होंने चलाई है, लोगों के मर्डर करवाए, लोगों की संपत्तियां हड़पी, और तो और इनके मंत्री 100 करोड़ की वसूली में लगे हुए थे, और साथ इनका दे रही थी पुलिस महाराष्ट्र की, जिसमें एक महाराष्ट्र का सब इंस्पेक्टर इतने पावर में था कि उसके सामने कमिश्नर भी छोटा पड़ रहा था जी। उसने जाके हमारे देश के उद्योगपति जो रिलायंस ग्रुप है उसके घर पे जिलेटिन की छड़ें लगवा दी। आप सोचिए कि कितना बड़ा उसका मनोबल बढ़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार तो इसे समर्थन कर रही थी। फिर जब उसको लगा कि हमारी पोल ना खुल जाए, तो जिसकी गाड़ी लेके आया था उसका मर्डर भी करवा दिया, मर्डर करा के उसको समुद्र में फेंकवा दिया। ठीक है सर, ठीक है, ये पूरी कहानी है। सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। ठीक है, एक मिनट कुशवाहा जी, थोड़ा में समय दे जी। तो हम आज वही तो उजागर कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे। एक मंत्री इनका वो है जो नवाब मलिक, आपने देखा होगा किस तरह से जो है ना हावी हो रहा था, कार्रवाई करने वाली दिखा रहा था, जो है उसके तार कहां निकले, उसके तार निकले दुबई में तार निकले, दुबई में उसके तार निकले डोन माफियाओं से। आज वो जेल में है। तो आज हम इनको इनकी करनी के जो इन्होंने करा है उस पर जेल पहुंचा रहे, तो दर्द वो है इसलिए बौखला रहे हैं जी। दर्द है इसलिए बौखला रहे हैं। अविनाश काकड़े जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, और बीच बीच में हंस भी रहे थे जब कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ बोल रहे थे, तो बीच बीच में मुस्कुराहट और हंसी भी इनकी आई थी, जो कैप्टन भदौरिया जी के कानों तक भी पहुंची थी। हंसी का राज पहले खोलिए, फिर प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आपसे। अविनाश काकड़े जी। मैं भदौरिया साहब का बहुत नमस्कार, मैं भदौरिया साहब का बहुत सम्मान करता हूँ जी, मगर इतना झूठ बोलने का कहाँ से ट्रेनिंग मिलता है इनको पता नहीं जी। क्योंकि परमेंद्र सिंह की जो बात बोल रहे थे, ये परमेंद्र सिंह की बात में क्या हुआ था पता है? उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं जानता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इतना झूठ बोलते रहते हैं, विश्लेषक और 50 खोखे और आरबी और वगैरह ये सब बातें बोलते हैं ना। देखो भदौरिया जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप फ्रिंज एलिमेंट हो, मैं अगर बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने और आपके अध्यक्ष ने बोला था कि सारे बीजेपी आप यहाँ दलाल बन के बैठे हो, आप राजनीतिक गलत बात मत करो, मेरे से कोई लड़ने की। मैं बोलूंगा कि राजनीतिक विश्लेषक कुछ नहीं, शब्द नहीं बोला आपके लिए एक शब्द नहीं बोला मैंने। नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। आपके जितने झूठ बोलते हैं ना लोग, आपने ये कहा कि झूठ कहां से लाते हो जो इतना झूठ बोल रहे हैं? देखो वहां लड़ाई जो हुई, देवेंद्र जी, आपने ये सब देवेंद्र जी छोड़ने दो, इनको बकवास करने की आदत है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, मैं देवेंद्र जी बता देता हूँ, ठीक है, कि वहां 2 तरीके की लड़ाई हुई। एक लड़ाई हुई सुहास कांदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच। सुहास कांदे है शिंदे गुट का आदमी, ये वहां लड़ रहे थे, शिंदे गुट का आदमी उनपे भड़का हुआ था देवेंद्र फडणवीस पे। और दूसरी लड़ाई हुई दिलीप लांडे मामा और अमोल मिटकरी की। ये दोनों की जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई का परिणाम है कि जिसपे आप चर्चा कर रहे हो जी। ये लड़ाई होने का कारण मैं ये मानता हूँ कि इनके हाथ से सत्ता गई इसलिए खिसिया रहे हैं। ये मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि खिसियाने की बात या ऐसे करने की बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ना मैं सत्ता में था, ना मेरा सत्ता से कोई लेना देना नहीं है जी। मगर ये झूठ पे झूठ बोलते हैं ना भाजपा वाले। अभी देखो तेजस्वी के मॉल पर सीबीआई का छापा मार दिया, आईबी वाले और खोखे से सरकार बनी, और ये अभी चैलेंज दे रहे थे कि वो चेंज क्यों नहीं करते, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अरे भैया, अब तक तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये जो लोग चले गए इलीगल है या लीगल है, वो जो 16 लोग बागी थे या नहीं गाड़ी, उसके तारीख पे तारीख चल रही है। और ये अभी बता रहे कि उन्होंने एक्शन कहां से एक्शन लेंगे? गुवाहाटी में मुंबई पुलिस जाके एक्शन लेगी, गुजरात में जाके एक्शन लेगी। ये क्यों झूठी बात बोलते रहते हैं, मुझे नहीं पता। लड़ाई शिवसेना के और इनके बीच में नहीं हुई, लड़ाई हुई एनसीपी के बीच में और ये शिंदे गुट के बीच में।
और देवेंद्र आपने फडणवीस मुकदमा और दर्ज शिंदे कराया, गुट के बीच में, आप अदालत क्योंकि में शिंदे गए, साहब ने जो बोला था कि आपने जैसा कानून है का वैसा सहारा जवाब लिया। देना है, जिस भाषा में बात होगी वैसा भाषा में जवाब देना है, ये उन्होंने बोला था। तो जब मुख्यमंत्री उचका रहे थे, मुख्यमंत्री ऑटो ड्राइवरी से बाहर नहीं आ रहे थे, उस वक्त क्या बोलोगे आप? जी ठीक है। संजय राउत क्या थे? टिकट विलेकर थे। संजय राउत को जानते हैं आप? टिकटर विलेकर थे। हम एक एक का पत्ता खोल देंगे, आप हम हमारे सामने बातें ना करें। मैं पूरा शिवसेना को जानता हूं कौन क्या था। अरे आपके इसमें पत्ते खोलना है तो मेरे पास और एनसीपी को भी जानता हूं, एनसीपी में कौन क्या थे। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस पर कितनी इंक्वायरी चल रही है, हम करवा रहे हैं। हमने केसेस डाले हैं। एक नाथ शिंदे अगर मेरे एनजीओ ने केस डाला है। आप भदौरिया जी बेकार की बात मत करो। आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, महाराष्ट्र में कितनी केसेस है, कितने लैंड एक्विजिशन के केसेस है, कितना है, सब मैं बता सकता हूँ। बेकार की बात मत करो। तुम इसीलिए फ्रिंज एलिमेंट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है तुमको अराजक तत्व, और तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष भी बोलता है कि तुम अराजक तत्व हो। तभी मैंने गलत नहीं कहा कि आप यहाँ विश्लेषक नहीं हो, दलाल बन के बैठे हो। मैंने गलत नहीं कहा। शब्दों की मर्यादा बनी रहे, शब्दों की मर्यादा। निवेदन है दोनों मेहमानों से कि शब्दों की मर्यादा बनी रहे। भाई मैं जी शब्दों की मर्यादा बनी रहे। तेरे जैसा दलाल नहीं हूँ, मुझे किसी ने दलाली नहीं दी है। तुमको भाजपा दे रही है दलाली, तुम चिन्ह लगा मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम दलाल हो। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम दलाल हो। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम दलाल हो। तुम्हारे हमारे एलिमेंट हो, तुम अराजक तत्व हो, अराजक तत्व। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ, और तुम पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो। जी देखिए कितना अंतर है तुम्हारे हमारे अरे मैं तो जहाँ बैठा हूँ वो मुझे पता है, तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। मैं नागपुर में हूँ, मैं देश की सेवा करके आया हूँ, मैं देश की सेवा करके आया हूँ। बेकार की बात मत करो। तुम पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो, ये दुनिया जानती है। मेरे बारे में जानकारी ले लो और बाद में बताना मुझे बाद में बताना। पहले जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और आपके मुख्यमंत्री का और अध्यक्ष का प्रमाण पत्र कैसे डिनाई करोगे? आपको मैं तब से जानता हूँ, वो डिनाई करके दिखाओ। इन्होंने आपको फ्रिंज एलिमेंट कहा था। ठीक है सर, आपको मैं 10 साल से जानता हूँ। मुझे आपके प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है सर, पार्टियों को जानिए, पार्टी के बारे में बात कीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप से बचें। आप दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और किसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं। व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिए नहीं आए हैं। सिपाही रहा हूँ जी। ये ठीक है करिए। सर, ठीक है। अशोक भट्ट जी बोलना चाह रहे हैं। मेरे पास 50 सबूत है। ठीक है सर, अविनाश काकड़े जी हम आपके पास आएंगे। एलिमेंट मैं बोलता हूँ क्योंकि अविनाश काकड़े जी हम आपके पास आएंगे। अविनाश काकड़े जी हम आपके पास आएंगे। मैंने भी आपको जो सबूत दिया है वो सही है कि आप पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो। मैंने गलत सबूत नहीं दिया, सही दिया है। सर अशोक भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं। अशोक जी दो सबूत बताओ, कहाँ दलाली किया, कितने पैसे दिए? आईबी तो आपके पास है, सीबीआई भी आपके पास है। इतना भी गलत बोलना सही नहीं चैनल के ऊपर जी। उनको महाराष्ट्र की स्थिति से पूरी जानकारी से वो अवगत नहीं है जी। वो जो बोले उससे महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। महाराष्ट्र में ही रहता हूँ जी। अरे तुम महाराष्ट्र में रहता हूँ, कल्याण में रहता हूँ। ठीक है सर, नागपुर में। ठीक है सर, कितनी दलाली होती है मैं जानता हूँ भाई। ठीक है सर, ये व्यक्तिगत आक्षेप करने का मंच नहीं है। उजागर करो, क्यों नहीं कर रहे? अशोक जी, देवेंद्र जी उन्होंने व्यक्तिगत किया, करना चाहिए ना। नहीं उजागर इसलिए नहीं हो रहा। अशोक जी यह उसी तरह की ये स्थिति आ रही है। मैं चुप नहीं रहूंगा जी। ये डिबेट में उसी तरह की की स्थिति आ रही है जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में हमारे माननीयों ने किया है। हम उनके इस आचरण पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पे तो ध्यान दीजिए कि हम उस तरह के आचरण ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या नहीं ये गलत जाते हैं ना। अगर वो आचरण इन्होंने कहाँ ले गए सर? देवेंद्र जी जैसे मैंने इनकी परतें खोली जी,
इनकी परतें खोली जी, ये जो है बौखला गए जी। मैंने गिनती कराया कि इनकी सरकार थी तब कितने भ्रष्टाचार हुए। अरे आप नहीं खोल सकते बौखलाना परतें शुरू मेरी। कर दिया। आप 52 नहीं, ये तो राजनीतिक विश्लेषक है ना जी। अविनाश काकड़े जी की सरकार कहाँ थी? अविनाश काकड़े जी की सरकार कहाँ थी? मुलाकात मैंने लिया हूँ जिसने तिरंगा ये तो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी, समझाइए मुझे, ना राष्ट्रभक्ति समझाइए ना दलाली समझाइए, आपकी हैसियत नहीं है मुझे समझाने की। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे आपकी हैसियत नहीं है जो मुझे बताने की, आपकी भी हैसियत नहीं है। मैं एक देश का सैनिक रहा हूं, तुम क्या रहे हो? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हम दोनों से निवेदन कर रहे हैं, दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहे हैं, व्यक्तिगत हम दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहे हैं सर, हम दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहे हैं। बैठे हो बीजेपी की निवेदन है, मैं आप दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो स्थिति बनी थी वो यहाँ ना बने। सर जो महाराष्ट्र विधानसभा में माननीयों ने स्थिति बनाई थी वो स्थिति यहाँ ना बनने में। जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा प्लीज, हम दोनों को रोकना चाहेंगे। अशोक भट्ट के पास जा रहे हैं। अशोक भट्ट जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहिए। आप लोग थोड़ी देर शांत रहिए सर। आपका जो आज का ये जो प्रोग्राम है वो है जी, विधानसभा के बाहर जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आज झगड़ा हुआ है, बाचा हुई, उसको लेकर है जी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आज जो कुछ भी हुआ जी, वो शिंदे गुट के लोगों में और एनसीपी के लोगों में हुआ, बीजेपी वाले वहां नहीं थे जी। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता का ये सारी चर्चा यहाँ छेड़ना उचित नहीं लगता जी। और मैं अपने आज की चर्चा की शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से जो भी विधान भवन के बाहर करे उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा जी, क्योंकि यही लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जनमानस के प्रश्न को लेके इस प्रकार का हंगामा करते हुए जी, मैंने कभी देखा नहीं है जी। इन लोगों ने हंगामा करना है तो महंगाई का, पेट्रोल का रेट क्या हो रहा है जी, आजकल सब्जी भाजी के रेट क्या हो रहे हैं जी, लोग गरीबों की हालत क्या है, काश्तकारों की हालत क्या है, महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति बहुत बुरी तरीके है। इसके ऊपर ये इस प्रकार के झगड़े, इस प्रकार का आंदोलन विधान भवन के बाहर नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता। ठीक, वो बीजेपी का रहो, एनसीपी का रहो या शिवसेना का रहो जी। तो और ये सारी दुनिया पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, ठीक है, कि जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसके ऊपर भदौरिया जी का क्या कहना है वो उनको पूछिए। ठीक है सर, ठीक है। अविनाश काकड़े जी, हम भदौरिया जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा और आप लोग सामान्य हो जाएं। अविनाश काकड़े जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं बिना कटाक्ष के कि ऐसी नौबत ना आए जो महाराष्ट्र विधानसभा में बनी थी, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति अगर जो यहाँ उत्पन्न कर देंगे तो फिर इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता, हम में और उनमें फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाता और इस चर्चा का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। सर, सवाल यहाँ पर ये तस्वीरों में हम गाजर देख रहे हैं, गाजर मतलब क्या है इसका? विधानसभा परिसर के अंदर ये गाजर दिखा करके प्रदर्शन करना, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ये भी समझना चाह रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ देवेंद्र जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ठीक है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ठीक है, ये भदौरिया जी साहब इतना बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। भदौरिया जी का नाम मत लीजिए, आप गाजर वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। बोलना शुरू कर दिया। ठीक है सर जी। तो मैं इनसे दबने वाला आदमी में से नहीं हूँ। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि मुझे 50 पता है उसका। ठीक है सर, जो मैं प्रश्न किया हूँ उसका जवाब दीजिए ना सर। आज का चर्चा आगे बढ़े नहीं है, चर्चा आगे बढ़े, इसलिए मैंने नहीं बोलना था। ठीक है, मगर इन्होंने सब जो होता है ना गोल गोल घुमाने का, जिलेबी बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। इसमें विवाद हुआ था। अब जिलेबी को सर, अब उस जिलेबी को मैं नहीं कर रहा हूँ, उस जिलेबी को विवाद हुआ था। मैंने तो सच्चाई बयां की थी, वो आपसे हजम नहीं हुई। ठीक है सर, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हजम नहीं हुई सर, ठीक है सर। एक प्रश्न किए हैं अविनाश काकड़े जी आप। ये देखो, ऐसे बीच में अगर बोलेंगे तो मैं भी बोल सकता हूँ। अरे ठीक है सर, ठीक है, ठीक कर सकता हूँ इनको। ठीक है, जवाब तो दीजिए सर, जवाब दीजिए। ये तरीका नहीं है डिस्कशन का। आप मुझे समझा रहे थे देवेंद्र जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, डिस्कशन कीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर नारेबाजी, कैप्टन है ना जी। अरे सर, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए सर, उसका जवाब समझा दीजिए मुझे, उसका मतलब समझा दीजिए। मैं वो समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। ये जो तस्वीर चल रही है हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर,
उसमें सीधे सीधे ये प्रदर्शन के दौरान गाजर दिखाया जा रहा है, हमारे माननीय गाजर दिखा रहे हैं। गाजर मतलब क्या है उसका, और इस प्रदर्शन में गाजर का क्या मतलब है? को जो गाजर दिखाया वो हमारे यहाँ गधे के सामने गाजर बांटने का है। और ये जो फडणवीस है ना जी, ये गाजर में बहुत ये रखते हैं। इन्होंने किसानों को गाजर दिखाया, उस वक्त से ये चल रही, इनकी चिढ़ है वो गाजर। जी, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी को चिढ़ाने के लिए फडणवीस जी गाजर से चिढ़ते हैं, आपके कहने का तात्पर्य यह है? हाँ जी, वो चिढ़ते हैं, तरबूज नाम से चिढ़ते हमारे हैं, यहाँ गाजर के नाम से। हमारे यहाँ इस तरह के पत्रकार बैठते हैं, उसको दलाल कहते हैं। ठीक है सर, चाटुकार कहते हैं, चप्पल उठाने वाला कहते हैं कांग्रेस का। कैप्टन साहब, हमारे यहाँ ऐसे पत्रकारों को दलाल और चाटुकार और चप्पल उठाने वाला कहते हैं। कैप्टन साहब जूठन फेंकी हुई चाटने वाला कहते हैं। कैप्टन साहब कूल, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपसे धैर्य की उम्मीद। मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? उनको गधा कह रहे हैं। मैं सुनता रहूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री को पूर्व देखो ये कैप्टन मुख्यमंत्री को उस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, गधा। कैप्टन को बता दो, कैप्टन हम दोनों को रोकना चाहेंगे, हम दोनों को रोकना चाहेंगे, हम दोनों को रोकना चाहेंगे। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए सर। जो बता रहे हैं जिससे भी भाषा में बोल रहे हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, हमारे विधेयक में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऑडियो डाउन करेंगे आप दोनों का, मजबूर मत कीजिए ऑडियो डाउन करने के लिए, मजबूर मत कीजिए प्लीज प्लीज। दोनों सम्माननीय हैं, दोनों सम्मानित हैं, दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं, दोनों मेरे लिए अपने हैं। गुलाम कहीं का जी, चाटुकार बस अब ये डिबेट का रुख कुछ अलग ही जा रहा है, इसलिए हम इस डिबेट को यही खत्म करते हैं, हम इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, अविनाश काकड़े जी, अशोक भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर मानसून सत्र में महाभारत तो हुई, लेकिन यहां इस डिबेट में भी कम महाभारत नहीं है। यह व्यक्तिगत आक्षेप जो है इसी से बचना चाहिए। वास्तव में जो अशोक भट्ट जी ने कहा कि जनता के समस्याओं को लेकर अगर यह प्रदर्शन हो, जनता के समस्याओं को लेकर अगर इस तरह की चर्चाएं हो और जुझारू चर्चाएं हो, तो जनता की समस्याएं हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह से अगर पार्टी पर कुछ कहा जाए और पार्टी के बारे में कुछ कहा जाए और व्यक्तिगत आक्षेप होते रहें, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा हो, विधान भवन हो या फिर टीवी चैनल के डिबेट, तो इससे किसी का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है और इसी तरह से महाभारत होती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।